शांति। आज 9/10/2024 महावाक्य है, मीठे बच्चे, विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता, उसके लिए योग बल चाहिए। यह भी एक लॉ है। प्रश्न, शिव बाबा स्वयं ही स्वयं पर कौन सा वंडर खाते हैं? उत्तर, बाबा कहते हैं, देखो कैसा वंडर है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। यह मैंने किसी से कभी पढ़ा नहीं। मेरा कोई बाप नहीं, मेरी कोई टीचर नहीं, गुरु नहीं। मैं सृष्टि चक्र में पुनर्जन्म लेता नहीं, फिर भी तुम्हें सभी जन्मों की कहानी सुना देता हूँ। खुद 84 के चक्र में नहीं आता, लेकिन चक्र का ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट देता हूँ। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, ओम शांति। रूहानी बाप तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। अर्थात क्या करते? तुम इससे क्या होता है, तुम इस 84 के चक्र को जान जाते हो। इसके पहले आगे नहीं जानते थे। तो बाबा कितना कमाल करते हैं। फिर बाबा कहते, धारणा के लिए मुख्य सार, कलियुगी संबंध जो कि इस समय बंधन है, उन्हें भूल स्वयं को संगमयुगी ब्राह्मण समझना है। सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। 2, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। बहुतों के कल्याण के लिए, मनुष्य को देवता बनाने के लिए यह पाठशाला व म्यूजियम खोलने हैं। क्या बोला बाबा ने धारणा में आज? सब कुछ क्या करना है? स्वयं को संगमयुगी ब्राह्मण समझना है। तो ब्राह्मण क्यों? क्योंकि बाबा ने कभी नहीं कहा ब्रह्मा कुमारी सो फरिश्ता, नहीं, ब्राह्मण सो फरिश्ता का है। माना ब्रह्मा जैसे हमारा साधना, हमारा सेवा, धारणा, योग और ज्ञान की पकड़, ज्ञान की समझ, ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में यूज़ करना। ब्रह्मा बाबा जैसी मेरी चलन है, वृत्ति हो गई है, दृष्टि कृति स्मृति हो गई है। एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, ये मेरा बोलने तक है या भाव में आ गया है। तो अगर अपने आप को चेक करना है कि मैं अभी तक ब्रह्मा कुमारी हूँ या ब्राह्मण बन गई हूँ। क्योंकि फिर से याद रखो कि बाबा ने कभी नहीं कहा ब्रह्मा कुमारी सो फरिश्ता, नहीं, ब्राह्मण सो फरिश्ता है। इसलिए बाबा कहते स्वयं को संगम युगी ब्राह्मण समझना है। वरदान, बाप की आज्ञा समझ मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भव। वरदान का विस्तार, कई बच्चे कहते हैं कि हम राइट हैं, फिर भी हमें यह सहन करना पड़ता है, मरना पड़ता है। लेकिन ये सहन करना व मरना ही धारणा की सब्जेक्ट में नंबर 1 लेना है। क्या है? सहन करना और मरना ही धारणा की सब्जेक्ट में नंबर आगे लेना है। इसीलिए सहन करने में घबराओ नहीं। कई बच्चे सहन करते हैं, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। कैसे करेंगे मोहब्बत में सहन? एक तो बाबा की शिक्षा क्या है? आपने सर्वशक्तिवान बनो, सर्वशक्ति मास्टर, सर्वशक्तिवान बच्चे। तो सर्वशक्तिमान माना मास्टर, सर्वशक्तिमान माना सभी शक्तियों को यूज़ करना। और फिर बाबा क्या कहते हैं? सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर होता है। मोहब्बत में माना हमें मालूम है हमने जो किया है वो हमें वापस आ रहा है, और अभी हम जो कर्म करेंगे वही फिर से करेंगे, ये भी मालूम है। तो हमें अभी मालूम है कि मुझे फिर भी यही कर्म मैं करूँगा कल्प बाद आके, तो अभी समझ है तो अच्छा ही करना पड़ेगा ना, ताकि हमेशा उसी तरह से अच्छा ही करेंगे। और दूसरा कर्मों का लॉ भी है, हम जिसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे वैसे हमें फिर रिटर्न आएगा। तो अगर दूसरे वाला, सामने वाला खराब गलत कर रहा है तो हमें सही करना पड़ेगा ना, तभी तो फिर सही रिटर्न आएगा। तो इसलिए अनेक गहरा चिंतन हो सकता है इसमें कि सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, मजबूरी में सहन करना में बाबा कहते हैं अंतर है।
बातों के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो, है ना। आया ना आगे, सहनशील बनो, आज्ञा है बाबा की। और आज्ञा का पालन करने से माता पिता कितना खुश रहते, कितने प्रसन्न होते। हालांकि अभी के माता पिता कैसे, सभी आत्माएं कंडीशनल है, क्योंकि सभी उतरती कला में हैं। हाँ, तभी भी कितना प्यार करते हैं आज्ञाकारी बच्चों के ऊपर। अभी के लौकिक माता पिता भी प्यार करते हैं, तो ये तो हमारा कैसा पिता है, पारलौकिक पिता है, जिसको किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। वो तो इतना निरहंकारी, निर्विकारी कैसा है हमारा बाबा, सब जानते हो ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा, बातों के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो। तो आज्ञा समझ मोहब्बत में सहन करना, अर्थात स्वयं को परिवर्तन कर लेना, इसके ही मार्क्स है। स्लोगन, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वह तंदुरुस्त रहते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, 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 शुक्रिया फरिश्तों।